हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, आज होने वाली है एक बहुत ही तगड़ी फाइट। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सयूवी 700 और अल्कज़ार के टॉप एंड ट्रिम्स वेरिएंट्स को कि कौन से गाड़ी में कौन से फीचर्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। क्लोज कॉम्पिटिटर्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Hyundai भी अपने गाड़ी के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, फीचर्स के मामले में भर भर के फीचर्स देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर XUV 700 के अंदर भी देखने को मिल रही है। महिंद्रा ने इस बार XUV 700 के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत सारे फीचर इसके अंदर भी पैक कर दिए हैं, जिसके अंदर के बहुत सारे फीचर जो हैं वो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कंफ्यूजन होना लाजमी है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इन दोनों गाड़ियों को बिल्कुल डॉट टू डॉट कंपेयर करेंगे, हर एक फीचर को देखेंगे। एकदम डिटेल वीडियो होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया इंतजार किस बात का हो रहा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही दो गाड़ियों की कंपैरिजन देखनी है, टेक्निकल वीडियोस देखने हैं गाड़ियों के बारे में, इसी के साथ साथ गाड़ियों के रिव्यूज देखने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आप आए हुए हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में करना चाहूंगा दोनों गाड़ियों के इंजन से, क्योंकि इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलकर हम सारे फीचर्स वगैरह भी देखेंगे और वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। मैं XUV 700 की एक खामी जो है वो आपको बताने वाला हूं, जो कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर देखते रहिए अंत तक। तो इंजन्स की बात करूं तो XUV 700 के अंदर जो है वो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आपको मिल जाता है, जो कि आपको पूरे 200 PS की पावर जो है वो जनरेट करके दे देता है एट 5000 RPM। और वहीं पर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी काफी मैसिव टॉर्क इसके अंदर दिया गया है। 380 Nm का पूरा टॉर्क जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। वहीं पर अगर हम अल्कज़ार के पेट्रोल इंजन की कंपैरिजन करें इसके साथ, तो 159 PS की पावर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपको 6500 RPM पे मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली अगर देखा जाए तो 380 Nm का टॉर्क मतलब XUV 700 के अंदर बहुत ही ज़्यादा है अल्कज़ार के मुकाबले। और पावर फिगर्स की भी बात करें तो भी आपको XUV 700 के अंदर पूरे 200 PS की पावर मिल रही है। वहीं पर अल्कज़ार के अंदर आपको केवल 159 PS की पावर जो है वो देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की डीजल इंजन की, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्ट करेंगे, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट में ज़्यादातर करके डीजल गाड़ियां ही बिकती हैं। ये लॉन्ग रन के लिए अच्छी होती हैं। अगर आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर वगैरह जाना है तो ये गाड़ियां अच्छी होती है, तो डीजल इंजन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब XUV 700 का जो डीजल इंजन है उसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो 155 PS की पावर जो है वो 3750 RPM के ऊपर जो है वो आपको इनका पहला वाला डीजल इंजन निकाल करके देगा। इनके दो डीजल इंजन है बाय द वे, और ये जो पहला वाला डीजल इंजन मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर आपको 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसका ही और ट्यून्ड वर्जन जो है, इसके अंदर आपको पावर भी ज्यादा मिलेगी। 185 PS की पावर जो है वो आपको 3500 RPM के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो मैनुअल के अंदर टॉर्क अलग है और ऑटोमेटिक के अंदर टॉर्क अलग है। मैनुअल के अंदर 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, वहीं पर ऑटोमेटिक के अंदर 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो अब बात करें अगर अल्कज़ार के डीजल इंजन की, तो अल्कज़ार का जो 2 लीटर का डीजल इंजन है आपके पास, वैसे मैं आपको बता दूं कि XUV 700 का जो डीजल इंजन है वो भी टर्बोचार्ज्ड है, लेकिन अल्कज़ार का इंजन जो है वो टर्बोचार्ज नहीं है। तो अल्कज़ार का इंजन जो है वो आपको 115 PS की पावर 4000 RPM पे देगा और 250 Nm का टॉर्क देगा। तो यहाँ पर भी XUV 700 आगे है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यहाँ पर टर्बोचार्ज इंजन है, इनके अंदर पावर अच्छी खासी होती है। और ऑटोमेटिक वेरिएंट में तो इसके 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो काफी बेहतरीन पावर इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, कि दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस कैसी है। इससे हमको क्लियर अंदाजा ये लग जाएगा कि साइज वाइज दोनों गाड़ियां कैसी है, व्हील बेस दोनों गाड़ियों का कैसा है, विड्थ कितनी है। तो XUV 700 की बात करूं तो इसकी लेंथ आपको मिलेगी 4695 मिलीमीटर की। वहीं पर अल्कज़ार की बात करूं तो लेंथ मिलेगी 4500
मिलीमीटर की। तो यहाँ पर क्लियरली लेंथ वाइज भी XUV700 ज़्यादा लंबी है। अब विड्थ की बात करते हैं तो 1890 मिलीमीटर की विड्थ XUV700, 1790 मिलीमीटर की विड्थ आपको अल्कजार में मिलेगी। यानी कि यहाँ पर विड्थ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा फर्क है। पूरे 100 मिलीमीटर से विड्थ जो है वो आपको 700 में ज़्यादा मिल रही है। और विड्थ बहुत मैटर करती है भैया गाड़ी के अंदर। जितनी गाड़ी विड्थ में ज़्यादा होगी उतना ही आपको अंदरूनी स्पेस जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी का 7 सीटर भी वेरिएंट लेंगे तो भी सेकंड रो में मिडल में जो आदमी बैठेगा वो भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी चौड़ी है। वहीं पर अल्कजार की बात करें तो अल्कजार बेसिकली आपकी क्रेटा ही है, उसको खाली थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है और पीछे सीट डाली गई है। तो विड्थ में कोई उन्होंने फ़र्क नहीं किया है। अब बात करते हैं अगर व्हील बेस की, तो व्हील बेस एकमात्र ऐसी चीज़ है जहां पर अल्कजार थोड़ी सी ज़्यादा है। 2760 मिलीमीटर की व्हील बेस जो है वो आपको अल्कजार में मिलती है। वहीं पर हम बात करें XUV700 की तो 2750 मिलीमीटर की मिलती है। तो 10 मिलीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब बात करें अगर सेफ्टी की, तो देखिए स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, ये दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, हिल होल्ड असिस्ट आ जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। अब बात करें अगर एयर बैग्स की, तो एयर बैग के मामले में यहाँ पर फिर भी XUV700 जो है वो आगे जा रही है। XUV700 के अंदर पूरे 7 एयर बैग्स हैं, वहीं पर अल्कजार के अंदर केवल 6 एयर बैग्स हैं। XUV700 के जो 7 एयर बैग्स हैं उनमें से जो पीछे खुलते हैं वो एकदम थर्ड रो तक भी जाते हैं, यानी कि थर्ड रो तक आपको एयर बैग का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो कि अल्कजार के मामले में वो केस नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अल्कजार के अंदर आपको वो लेन वॉच कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं। साथ ही साथ लेन चेंज इंडिकेटर भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जहाँ पर फिर भी XUV700 आगे चली जाती है वो है ADAS सिस्टम। तो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो है वो आपको XUV700 में देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसके अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग मिल रहा है, लेन कीप असिस्ट मिल रहा है, ड्राइवर ड्राउजीनेस फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। इसी के साथ साथ रोड साइंस जो है वो भी ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है। तो इतने सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी के साथ साथ हाई बीम असिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी हाई बीम में चल रही है, हाई बीम आपने मारा हुआ है हेडलाइट में, और सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो जिस एरिया से वो गाड़ी आ रही है केवल उतना पोर्शन जो है वहाँ से लाइट हट जाता है, ताकि सामने वाला आदमी जो है वो आपकी गाड़ी के लाइट की वजह से वहाँ पर ब्लाइंडेड ना हो जाए। तो इसकी वजह से केवल उतने समय तक, वो गाड़ी गुजरने तक वो लाइट जो है वो कट होता है और बाद में फिर से आ जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो बहुत ही हाई एंड गाड़ियों के अंदर आती थी, वो यहाँ पर महिंद्रा ने अपने गाड़ी में डाल रखी है, जो कि क्लियरली अल्कजार में आती ही नहीं है। आप उसका टॉप एंड वेरिएंट लो, बेस वेरिएंट लो, कोई भी वेरिएंट लो। इसी के साथ साथ एक और छोटा सा फीचर जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है आपको XUV700 के अंदर, वो ये है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी जा रही है, उससे थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है स्पीड, तो गाड़ी के जो हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो ये भी एक अलग सा फीचर उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि केवल XUV700 में आते हैं, जो कि अल्कजार में नहीं आते हैं। तो हैंडल फ्लश वाला जो सिस्टम है वो आपने XUV700 के अंदर देखा होगा। तो इसके जो बेसिक वेरिएंट है इनके अंदर भी स्मार्ट जो है वो हैंडल वाली सिस्टम आती है। तो स्मार्ट हैंडल में क्या करना पड़ता है कि आप करीब जाएंगे और हैंडल जो है वो गाड़ी के दरवाजे में ही भीतर चले गए हैं, तो उसको खाली आपको ऐसा क्लिक करना है तो वो हैंडल बाहर आ जाएगा और आप दरवाज़ा फिर पुल करके खोल लेंगे। और वहीं पर अगर टॉप एंड वेरिएंट में जाएं तो आपको वो क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पास जाएंगे गाड़ी के तो वो डोर हैंडल ऑटोमेटिकली ऐसे रिट्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा, आप उसको पकड़ करके पुल कीजिए तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये सिस्टम तो ऑब्वियसली आपको अल्कजार में देखने को नहीं मिलती है। इंफोटेनमेंट क्लस्टर भी इसका बड़ा अनोखा है, क्योंकि ये एक सिंगल पीस में बनाया गया है, जहां पर आपका मेन इंफोटेनमेंट क्लस्टर जो है वो 10.25 इंच है, और वहीं पर हम बात करें अगर उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो वो भी उतने ही सेम साइज का है।
बात करें अगर हम अल्काज़ार की, तो इसके अंदर भी आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी 10.25 इंच है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो XUV700 के मुकाबले छोटा है। इसके अलावा एड्रेनॉक्स पावर्ड इसके अंदर जो है वो फीचर्स आते हैं XUV700 में। तो इसके अंदर जो है वो आप आपके लव्ड वंस के वॉइस में एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उनकी आवाज़ में आपको ये सुनाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, तो स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो ये एक अनोखा फीचर, थोड़ा सा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। बाकी ड्राइवर ड्राउजीनेस के बारे में और ADS के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक और फीचर जो कि अगेन बहुत हाई एंड गाड़ियों में आता है वो है मेमोरी सीट्स। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बटन लगे हुए हैं और 3 मेमोरी फंक्शंस इसके अंदर आते हैं, यानी कि 3 अलग अलग ड्राइवर्स जो है वो अपने अपने हिसाब से उस सीट को एडजस्ट करके उसको सेव करके रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप बैठेंगे, आपने जिस नंबर पर सीट को सेव कर रखा है, उसकी सेटिंग्स को सेव कर रखा है, खाली वो नंबर दरवाजा के ऊपर दबा दीजिए, सीट अपने आप आपकी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अल्काज़ार में नहीं मिलती है। उसके अंदर केवल 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिलती है, लेकिन मेमोरी फंक्शन नहीं है। इसी के साथ साथ आपको XUV700 के जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं इनके अंदर बॉस मोड सीट भी मिल जाती है। तो ये चीज़ भी बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में आती है, जैसे कि मर्सिडीज़ S क्लास वगैरह। तो इसके अंदर उन सीटों के ऊपर जो है वो बटन दिए जाते हैं। जो फ्रंट पैसेंजर सीट होती है उसके पीछे बटन दिए जाते हैं, तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो उस बटन्स को दबा करके उस सीट को आगे धकेल सकता है और पूरी तरीके से गिरा भी सकता है, ताकि बहुत सारी लेगरूम खुल जाए। तो यहाँ पर XUV700 के अंदर बटन्स नहीं है, लेकिन हैंडल दिया गया है। आप उसको खाली पुल करेंगे तो पीछे से ही आप अगली सीट को जो है वो आगे पुश कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सारी लेगरूम खोल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको अल्काज़ार में नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ अल्काज़ार में जो है वो 8 स्पीकर की बोस की प्रीमियम सिस्टम मिलती है। वहीं पर हम बात करें XUV700 की, तो इसके अंदर पूरे 12 स्पीकर की सोनी की सिस्टम मिलती है, जो कि सोनी के जो अकॉस्टिक इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा सेट किए गए हैं, ताकि आपको पूरा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस जो है वो उसके अंदर मिल सके। तो ये भी काफ़ी एक बढ़िया फीचर मुझे लगा है। तो ये बात हो गई आपकी XUV700 की। अब बात करते हैं अल्काज़ार की। तो कुछ फीचर्स तो भैया अल्काज़ार के अंदर भी हैं जो कि आपको XUV700 में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो कि सहूलियत के हिसाब से अच्छा है वो ये है कि रियर सीट में सनशेड्स जो हैं वो आपको अल्काज़ार में मिलते हैं, ये 700 में नहीं है। इसके अंदर और एक बड़ी अनोखी चीज़ है, जो फ्रंट रो की सीट्स हैं उसके पीछे उन्होंने एक छोटा सा टेबल और कप होल्डर लगा रखा है। तो जो सेकंड रो में लोग बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। वो अपना लैपटॉप या छोटा सा टैबलेट वगैरह उसके ऊपर रख सकते हैं और उसी के अंदर उन्होंने कप होल्डर इंटीग्रेट कर दिया है। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ रखने के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेस उन्होंने बना रखा है। तो ये यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि Hyundai के इंटीरियर जो बनाते हैं इंजीनियर्स, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये चीज़ आपको XUV700 में देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ साथ अल्काज़ार के अंदर जो है वो 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, जो कि यहाँ पर 700 में नहीं है। इसी के साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर केवल अल्काज़ार में देखने को मिल रही है, ये XUV700 में नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देखा है बाय द वे XUV700 की, उसके अंदर भी इसका कोई भी मेंशन नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, जो कि अल्काज़ार के अंदर डेफिनेटली मौजूद है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका जिक्र आता है। और एक यहाँ पर सहूलियत वाली चीज़ ये है कि अल्काज़ार के अंदर फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो में भी वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, जबकि 700 के अंदर केवल फ्रंट में दिया गया है, रियर में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, बाकी नॉर्मल चार्जर मिल जाते हैं। और एक चीज़ जो कि अल्काज़ार के पास ज़्यादा है वो ये है कि अल्काज़ार में 6 सीटर का ऑप्शन है और 7 सीटर का भी ऑप्शन है। वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 की, तो इसके अंदर केवल 5 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन है। तो क्योंकि अल्काज़ार के अंदर वो 6 सीटर का ऑप्शन है, तो वो सेकंड रो की जो सीटिंग है उसके अंदर कैप्टन सीट्स आपको मिल सकती है, जो कि ज़्यादा आरामदेह होती है, और फिर रियर में नॉर्मल बेंच टाइप की सीट मिलेंगी। लेकिन क्योंकि XUV700 जो है वो आइदर 5 सीटर या तो 7 सीटर में आती है, तो मिडिल रो जो है उसके अंदर भी आपको बेंच सीट ही देखने को मिलेगी और थर्ड रो में भी बेंच सीट ही देखने को मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा डाउनसाइड है। बाकी स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो है वो दोनों गाड़ियों में लगे हुए ही आते हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उस फीचर की जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि वो एक खामी जो है
XUV700 की, जो मुझे पर्सनली खली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि XUV700 का जो टेल गेट है वो मेटल से बना हुआ नहीं है, ये हार्डन फाइबर या प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है, जो कि आप उसको अगर टैप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज प्लास्टिक, दिस इज नॉट मेटल। जबकि अल्काजार की बात करें तो इसके अंदर पूरा वो मेटल का ही टेल गेट आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग का मामला है, तो यहाँ पर अगर मेटल का टेल गेट आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि सेफ्टी के लिहाज से 700 काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि पीछे में अगर टेल गेट मेटल का नहीं है तो सेफ्टी को उसकी वजह से बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम पोज हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रीमियम फील नहीं आता है, ये बात तो है। इसी के साथ साथ हम बात करें अगर इंटीरियर्स की दोनों गाड़ियों की, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ये नज़र आ सकता है। खैर XUV700 जो है वो अभी बहुत नया प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, और इसके जो AX7 वेरिएंट जो है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, इनके सारे फीचर्स तो उन्होंने बता दिए हैं, लेकिन अब तक उसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि लॉन्चिंग के वक्त इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। वो बात यह है कि अल्काजार के अंदर जो है वो आपको थोड़ी सी फिट एंड फिनिश क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, और लेदर का इस्तेमाल जो है वो अल्काजार के अंदर ज़्यादा जगहों पर किया गया है। इसी के साथ साथ डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है ज़्यादा तौर पर। वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 की, तो इसके इंटीरियर्स के अंदर जो है वो ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। तो आने वाले जनरेशन में ये भी सुधार लिया जाएगा। अगर इतनी एडवांस गाड़ी वो बना सकते हैं तो इसकी तरफ भी वो ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो कंपैरिजन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अल्काजार के जो इंटीरियर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा प्लश लगते हैं। बाकी यहाँ पर फुल वाइट ट्रीटमेंट XUV700 के अंदर ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें अगर लेदर की, तो उसका भी इस्तेमाल बखूबी किया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जो वो ग्लॉसी प्लास्टिक है जिसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कम लगता है। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जहाँ पर XUV700 को क्लियर एज है, क्योंकि XUV700 का भले ही वो 5 सीटर वेरिएंट है, 5 सीटर वेरिएंट इसका 12 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, और अगर 7 सीटर वेरिएंट की बात करूँ तो इसका 7 सीटर वेरिएंट जो है वो एक शोरूम 14 लाख रुपए से तकरीबन शुरू हो रहा है। वहीं पर अल्काजार की बात करें तो इसकी शुरुआत ही 16 लाख रुपए से है, टॉप एंड वेरिएंट 20 लाख का चला जाता है। सेम गोज विथ XUV700 की, इसका टॉप एंड वेरिएंट जो है वो 20-21 लाख रुपए तक जाने की आशंका है। लेकिन जैसे उन्होंने अपने 5 सीटर वेरिएंट की जो प्राइसेस है उनको वहाँ पर 12 लाख रुपए रख करके सबको ही झटका दे दिया था, वैसे ही मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ इनका जो टॉप एंड ट्रिम 7 सीटर वेरिएंट है जो कि है AX7L, इसकी भी प्राइसेस वो स्लाइटली जो है वो यहाँ पर अल्काजार और बाकी की जो MG हेक्टर प्लस वगैरह हैं इन गाड़ियों से थोड़ी सी कम रख करके जो है वो झटका ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन अंदाजन ये प्राइसेस जो है वो 20-21 लाख रुपए तक की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, और ये सारी एक्स शोरूम प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है पूरी कंपैरिजन। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है? तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मेरे हिसाब से XUV700 एक ज़रूर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर आ रहे हैं, ड्राइव के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है अल्काजार के मुकाबले, डायमेंशंस वाइज गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, रोड प्रेजेंस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, विड्थ भी यहाँ पर अल्काजार के मुकाबले ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो स्पेस ही चाहिए गाड़ी के अंदर, जो कि आपको XUV700 ज़रूर ज़्यादा दे सकती है। बस आपको XUV700 के लिए वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं पर अल्काजार की बात करें तो अल्काजार ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो इसके अंदर जो है वो आपको उतना ज़्यादा शायद वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तो ये एक फ़ायदा आपको यहाँ पर अल्काजार के मामले में ज़रूर मिलता है। लेकिन बाकी सेफ्टी के हिसाब से, एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सभी लिहाज से यहाँ पर XUV700 जो है वो ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई है, XUV700 या Hyundai Alcazar।